खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। नैनवा के लोग अपनी बुरी रविश से बाज आए और खुदा ने उन पर तरस खाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब उसका 30वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और यूनुस ने दूसरी बार खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ, शहर अजीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनुस खुदावंद के कहने के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। पस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की रात जाने लगा। और वो वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब, क्या अदना क्या आला, टाट से मुलब्बस हुए। और ये बात शाह नैनवा को भी पहुंच गई। तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और फरमान सादिर किया कि बादशाह और अरकान दौलत के हुक्म से नैनवा में ये ऐलान हुआ कि कोई इंसान या हैवान या गाय बैल या भेड़ बकरी ना कुछ चखे ना खाए और ना पानी पिए। इलावा इसके इंसान और हैवान टाट ओढ़ें और खुदावंद के हुजूर गिरिया उजारी करें और हर एक अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से तौबा करे। शायद खुदा अपना इरादा बदले और पछताए और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से ताइब हो गए हैं, तो खुदा उस अजाब से पछताया जो उसने उन पर लाने को कहा था और उसे लाया नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, अगर तू हमारी बदियों को याद रखे तो कौन ठहरेगा। मेरे अजीजों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 130, उसकी पहली से चौथी और फिर 7वीं से 8वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ए खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। ए खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ए खुदावंद कौन ठहरेगा। लेकिन तेरे पास गुनाहों की मगफरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। इस्राएल खुदावंद का ज़्यादा मुंतज़िर हो, क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। और वो इस्राएल का फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना
हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुझे अपने कवायद के तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे इजाबात पर गौर करूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 38वीं से 42वीं आयत तक। और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।